बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। दोस्तों आपके साथ मैं हूँ निशा और आज प्रोग्राम में कुछ और नए लोगों से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर आपका नाम? अब्दुल सलाम। क्या करते हैं सर? बिजनेस है मैडम, एसके मोबाइल शॉप। बिजनेस है सर आपका। तो हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है लाइफ में। आपने क्या सोचा था सर अपनी लाइफ में? अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छे दुकानदार बने, अच्छे व्यापारी बने। ओके, तो सपना बिजनेस का ही था मतलब हमेशा से? जॉब वगैरह का कभी रहा नहीं इरादा? नहीं, बिजनेस में। बिजनेस में। तो सर बिजनेस आप कर रहे हैं, सपना एक तरह से आपका सच हो गया है। और आगे की सर लाइफ की बात करें तो क्या और उम्मीदें हैं लाइफ से? क्या ऐसे सपने जो आगे पूरा करना चाहते हैं आप? करना चाह रहे थे लेकिन मैडम अभी लग नहीं रहा कि व्यापार से तो करना सपने पूरे होंगे हमारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं कि जीएसटी वगैरह बढ़ चुका है, वेट वगैरह बढ़ चुका है, तो उससे बहुत ज़्यादा मार्केट में स्लो मोशन है। मार्केट जिस हिसाब से दिवाली का सीजन है, हमने जिस हिसाब से दिवाली की तैयारियां की थी, लेकिन उसके हिसाब से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, स्लो है। तो सर आपने कहा सपने तो हैं लेकिन पूरा करने के लिए तो किस तरह से सर आप चाहते हैं फिर अपने सपनों को पूरा करना? मैडम जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया उस हिसाब से तो नहीं लगता कि हमारे सपने पूरे होंगे। चलिए, शौक क्या क्या है सर आपके? मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा राइडिंग वगैरह है, बाकी घूमना फिरना अच्छा है, घूमने फिरने का शौक ट्रेवलर्स का अच्छा। का एक मौका मिले, बड़ा मौका कहीं आपकी ड्रीम लोकेशन पे जाने का, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे सर? पेरिस में मैडम। पेरिस जाना पसंद करेंगे। तो इनका जो शौक है वो है ट्रैवलिंग का, और इन्हें अगर मौका मिले लाइफ में तो पेरिस जाना ही पसंद करेंगे। इसके अलावा अपने सपने को इन्होंने पूरा किया, बिजनेस ये कर रहे हैं। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से अपने सपनों को और अपनी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। सर आपका नाम बताएं। विनोद कुमार नाम है मेरा। क्या करते हैं सर? मैं मैडम जब से मैंने वो संभाला है, सेवा का जज्बा था मन में, और जब से अभी तक लगातार सेवा कर रहा हूँ। निर्धन जो गरीब वर्ग है, जो सोशल सर्विस आप कर रहे हैं, बिल्कुल। काम क्या करते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को आप रूटीन में? मेरे 2003 में फादर्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद जब से मैंने वो संभाला, पहले मैं जो खुला काम आता था कहीं मैंने पियोन के तौर पे काम किया। उसके बाद जब से मेरा वो संभालने के बाद मेरा एक मन में ऐसा जज्बा आया कि अपन क्यों ना गरीबों की सेवा करें। साइड बिजनेस तो है, उसके साथ साथ जो भी है बिजनेस भी करते हो? सोशल बिल्कुल बिजनेस करता हूँ, और उसके साथ जो छोटा मोटा कार्य है उसके साथ साथ एक सेवा का मन में शुरू से जज्बा है। बिल्कुल सर, सेवा आप कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या सर शौक है आपकी, क्या सपने हैं? मेरा सपना है कि मैं एक ऊंचे मकाम पे जाके, और जो गरीब तबका है, मध्यम वर्ग, उनका मदद करने का मेरा शुरू से सपना है। और मेरा उस सपने को आप पूरा करना बिल्कुल मैडम, मेरा एक सपना है कि मैं लोगों का एक जैसे बिजनेस तो करता हूँ, उसके साथ साथ लोगों की सेवा करूँ, ताकि एक गरीब वर्ग है उसको एक मदद मिल सके। तो ये जो है सोशल सर्विस करने का इनको जज्बा है। अपना बिजनेस करते हैं और साथ ही साथ जैसे भी इनसे बनता है लोगों की ये सेवा करते हैं, मदद करते हैं, और यही इनका सपना है कि आगे कुछ और लोगों के लिए ये कुछ बेहतर कर पाए। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे भी इनसे जानते हैं। आपका नाम बताएं। नीलम। नीलम कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? सरकारी। क्लास कौन सी है? 5th क्लास में पढ़ती है। ओके, तो आपने क्या सोचा है, क्या बनेंगी बड़ी होकर के आप? मैं डॉक्टर बनेंगी। ओके, तो किसने आपको बताया कि डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर अच्छा होता है? मैं मम्मा ने बताया। क्या करती हैं आपकी मम्मा? मम्मा तो कुछ भी नहीं करती। कुछ भी नहीं करती। चलिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? अच्छा, फ्री टाइम में क्या करती हैं जब छुट्टी होती है, घर पे रहती हैं आप? पढ़ाई करती है। तो डॉक्टर बनने का इनका सपना है और ये चाहते हैं कि डॉक्टर बनकर के अपने सपनों को साकार करें और अपनी जो फैमिली है उनका भी ये नाम रोशन कर सके। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग हमारे साथ हैं तो उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनके मन की बात। और अब आप बताएं, आपका नाम? राज सिंह है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं अध्यक्ष हूँ आमजरी आश्रम का, ट्रस्ट का। ओके, तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? आपने क्या सपना देखा था अपनी लाइफ में? सपना ये था कि जो हमारी राष्ट्रवादी सोच है, देश को, युवाओं को आगे ले जाने का, शिक्षा को आगे ले जाने का, रोजगार को आगे ले जाने का। आज देश में जो युवा बेरोजगार चल रहा है, तो हम केंद्र शासित सरकार से मांग करते हैं कि युवाओं को इंडस्ट्रीज में नई नई नौकरियां देना,
सरकारी जी सरकारी सरकार का काम सरकार करेगी। आपकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, क्योंकि आप खुद भी युवा हैं और हाँ। आप चाहते हैं कि कई सारे बदलाव हो, तो सर आपको क्या लगता है अपनी लाइफ में आपने बदलाव लाने के लिए क्या बड़ा काम किया है? बदलाव लाने के लिए हमने कई समाज सेवा में लोगों को, यहाँ कच्ची बस्ती है, ये प्रेम नगर है, जी तो इसमें हमने लोगों को पानी दिलाने की, बिजली दिलाने की, सड़क बनवाने की, कई प्रकार की जो सामाजिक समस्या रहती थी उस पर हमने लोगों पे खुद खरा उतरने का काम किया है। लगभग 8 से 10 सालों से हम लोगों चलिए की सेवा। लोगों की वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या शौक है आपकी, क्या हॉबीज है? पर्सनल तो प्रॉपर्टी का वैसे काम है जी और लोगों को जैसे उचित दामों पर मकान या प्लॉट सस्ते दामों पे गरीब आदमियों को दिलाने का कार्य किया जाता है। जी बिल्कुल, तो आप अपना काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज सेवा से भी ये जुड़े हैं और ये चाहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ बेहतर कर पाएं। और दोस्तों प्रोग्राम में हालती में आगे भी इनसे बात करते हैं। और सर नाम बताएं अपना। दिनेश कुमार मथुरिया। क्या करते हैं सर? व्यापार बिजनेस करते हैं। सर आपने क्या सोचा था लाइफ में? बिजनेस ही करना चाहा था हमेशा या कुछ और? बिजनेस ही करना है। बिजनेस भी, फैमिली बिजनेस को सर ज्वाइन किया है? फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया है। चलिए, तो काम तो सर आपका सेटल है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो सर क्या शौक है आपके? सोशल वर्क करना, सोशल सर्विस करना, लोगों की जहाँ तक हो सकते हैं वहाँ पे मदद करना, लोगों की मदद करना। इसके अलावा सर कई सारे सपने होते हैं, आगे फ्यूचर के लिए भी हम काफी कुछ सोच के रखते हैं। सर आपका कौन सा ऐसा बड़ा सपना है जो अभी तक अधूरा है, जिसे आगे पूरा करना चाहते हैं? सपने तो बहुत है, लेकिन बोला जाता है कि जब तक सपने पूरे ना हो वो किसी को ना बताया जाए। अच्छा ऐसा है, तो मतलब सीक्रेट रखना चाहते हैं ये अपने सपनों को। और इनका जो सपना था बिजनेस का वो इन्होंने पूरा किया और आगे के सपनों को पूरा करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और आगे प्रोग्राम में कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी कोशिशों के बारे में। और आगे हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। सर आपका नाम बताएं। प्रदीप कुमार। क्या करते हैं सर? सिलाई का काम करता है। सिलाई का काम करते हैं। तो सर आपने क्या सोचा था अपने जीवन के लिए, क्या सपने देखे थे आपने? जीवन के लिए तो यही सोचा था, पढ़ लिख के थोड़ा सा नौकरी वोकरी लगे या कुछ, जी तो पढ़ ही नहीं पाए वो पढ़ नहीं ज्यादा, पाए। आर्थिक स्थिति ऐसी थी। जी, तो अब सर सिलाई का आप काम करते हैं तो कितनी संतुष्टि है इस काम में? ये संतुष्टि तो अभी तो चल ही रहा है। जी, तो और सर कुछ ऐसी इच्छाएं हमारी होती है जो वक्त के चलते, जिम्मेदारियों के चलते पीछे छूट जाती है, अधूरी रह जाती है। तो सर आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो अब तक अधूरी, जिसे आगे पूरी करना चाहेंगे आप? हमारे तो यही है, एक तो बच्चे थोड़े अच्छे एजुकेशन ले ले जी। और वो थोड़े लाइफ में अच्छे बन जाए। कितने बच्चे हैं सर आपके? एक लड़का एक लड़की। जी, तो बिल्कुल इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर एक अच्छे मकाम पर पहुंचे और अपने सपनों को पूरा कर पाए और जिस तरह का संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में किया वैसा संघर्ष उन्हें ना करना पड़े। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे भी इनसे बात करते हैं। और सर नाम बताएं अपना। मेरा नाम दिनेश मीणा। दिनेश जी कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो आपका फैमिली बिजनेस ही है जिसे जी, हाँ आपने जी। संभाला है? ओके, तो आपकी लाइफ का सपना क्या है? आपने मेरा क्या तो बनने का एक सोचा सपना है? था, एक राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन होकर और जो मैं आगे जो करना था और इस दुकान का कोई मेरा कोई बिजनेस नहीं था, तो एक फैमिली का काम है। फैमिली का तो काम था, पुलिस, तो- राजस्थान पुलिस में आपका जाने का सपना है? मेरे- तो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, कोशिश एग्जाम कर वगैरह दे रहे ये हैं? पेपर दिए हैं, 2 बार पेपर दे चुका हूँ मैं, अभी रिजल्ट नहीं आया क्या है बात और इंडियन आर्मी का फॉर्म भी डाला है, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। जी, तो मतलब रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम हाँ आप जी। दे चुके हैं और राजस्थान पुलिस का आपका सपना है। चलिए ये हुई काम की बात। अब पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपके शौक क्या क्या हैं? मेरे शौक तो ऐसे, मैं सीधा साधा व्यक्ति हूँ, मेरे को कुछ ऐसे काम फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? जब मौका मिलता है, फ्री होते हैं, आप क्या करते हैं? फ्री टाइम में तो मैं तैयारी करता हूँ, कुछ भी ओके, पढ़ाई पे ही पढ़ाई पे concentrate concentrate है। है, कुछ भी नहीं है जैसा। चलिए इनका जो सपना है वो ये है कि राजस्थान पुलिस या आर्मी में इनकी भर्ती हो सके और उसी सपने को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट का इंतजार है। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेष कि इनका सिलेक्शन हो जाए। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग हैं जिनसे भी हम जानेंगे वो अपनी लाइफ में किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। और दोस्तों अभी किराना स्टोर पर हमें तो इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम गिरिराज खंडेलवाल। और सर कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आप? वो कि 12 साल। 12 साल हो गए। तो सर आपने क्या सोचा था लाइफ में? बिजनेस ही करना चाहा था या कुछ और प्लानिंग थी? बिजनेस तो एक जरिया लाइफ जीने का जी, जरूरी होता है, बाकी जिंदगी का तो जीना ही अलग होता है। तो आपने सर क्या सोचा था अपनी लाइफ में? लाइफ को एंजॉय करना चाहिए इंसान को, पूरे टाइम हर पल को जीना चाहिए। जी, काम आप कर रहे हैं और लाइफ को काम तो enjoy करना है एक साथ के साथ। नजरिया, पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जी, बिल्कुल। जरिया तो होना चाहिए ना। तो सर आपने कहा कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, तो आपकी अगर बात करें तो आप किस तरह से लाइफ को एंजॉय मैं लाइफ करते एंजॉय हैं? करता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ। हाल ही में अभी लद्दाख को गया था क्या बात महीने भर पहले,
तो मेरी लाइफ में हर 2 तो महीने मतलब ट्रैवलिंग का आप शौक रखते हाँ, हैं? ट्रैवलिंग का शौक इसके है अलावा मुझे। सर और क्या क्या शौक है? इसके अलावा तो काम है, एंजॉय, मूवी देख रहा हूँ हाल में, कभी कभी मूवी देख रहा हूँ, ओके, किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हैं? पुरानी ओल्ड मूवीज, पुरानी मूवीज। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। ओके, फेवरेट किसी एक्टर और- कौन है आपके? अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन साहब की इतनी सारी ढेरों हिट फिल्म से कोई एक डायलॉग हो जाए सर उनकी किसी फिल्म का। बहुत सारे डायलॉग अमिताभ बच्चन। कोई भी डायलॉग सर जो आपकी पसंद का उनकी फिल्म का हो। अभी तो एकदम से तो कुछ याद नहीं आ रहा। चलिए, अमिताभ बच्चन के ये फैन हैं और इनका मानना है कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, तो अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और साथ ही साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ट्रैवलिंग का जो इनका शौक है उसे भी ये पूरा कर रहे हैं और आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनके सपने, उनकी उम्मीदों के बारे में। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे भी इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम बताएं। सुरेंद्र गुजर, क्या करते हैं सर? मैं श्री राम रहन। ओके, तो सर आपकी लाइफ का सपना क्या था? आपने क्या बनना चाहा था? जी मैडम, मैं कॉलेज समय में छात्रों के हित में कार्य करता था, तो पॉलिटिक्स में जाने का सर था सर इरादा, तो सर आगे क्यों नहीं एक्सप्लोर किया अपने सपने को? जी मैडम, पॉलिटिक्स ये कोरोना काल में ये है कि नेताओं ने कुछ काम नहीं किए आम आदमियों के लिए। चलिए, तो सर आप जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे कितना सेटिस्फेक्शन है? मैडम सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड। इसके अलावा सर क्या ऐसे सपने जो अभी अधूरे हैं, जो आगे पूरा करना चाहते हैं आप? कोई पूरे हो ऐसी जाएंगे, इच्छा? परमानेंट वर्क है अपना। तो इच्छाएं तो सर बहुत सारी होती है, आपने कुछ सोचा हुआ लाइफ में आगे के लिए कि यार ये चीज एक बार करनी है लाइफ में, ये चीज हासिल करनी है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हैं, उनसे ही उनमें टाइम निकल जाए। चलिए, अपनी लाइफ से ये सेटिस्फाइड हैं और ये चाहते हैं कि आगे इनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ ऐसा कर पाए ताकि उनके सपनों को साकार कर सके। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनके सपनों के बारे में। और दोस्तों, आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? शाहरुख खान। क्या करते हैं? मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। ओके, तो आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ में? क्या ड्रीम था आपका? मैडम ड्रीम तो बहुत सारे बाकी अभी तक तो दिख नहीं रहे पूरे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि क्या क्या मार्केट सोचा? बड़ा सपना क्या है लाइफ बड़ा तो में? सोचा, सबसे तो पहले तो बड़ा? माँ बाप को आज करवाना है, ओके। उसके बाद 2000 खुद का बिजनेस डालना है, ज्यादा के नेक्स्ट ईयर तक डालना है, 2023 मार्च तक क्लोजिंग का है, तो उसमें इंशाल्लाह अपना सपना पूरा होगा। बिल्कुल, तो कोशिशों में आप लगे कोशिश हुए हैं। पूरी 100% है मतलब। इसके अलावा 100% हॉबीज क्या क्या है आपकी? इसके अलावा तो हॉबीज तो थी, बाकी सब बंद कर दी, अब तो काम धंधे करते हैं, बस भी बच्चे पाल रहे हैं अपने। चलिए, फ्री टाइम जब कभी मिलता है तो क्या करना पसंद करते फ्री हैं? टाइम तो मेरा घूमने का ज्यादा शौक है, घूमने जरूर जाता हूँ मैं। ओके। 6 महीने में एक बार फिक्स है मेरा, घूमने जाता ही जाता हूँ मैं। चलिए, साल फिल्में में वगैरह दो- देखते हैं सर? हाँ जाता हूँ मैं, अपना फन है, वहाँ दोस्त है अपना, तो वो करवा देता अपना ओके, टिकट। तो सर आपका तो नाम ही शाहरुख खान है शाहरुख खान है और अपना शाहरुख तो। खान की मूवीज भी आप देखते होंगे, तो कोई एक बिल्कुल, डायलॉग हो बिल्कुल, जाए तो छोड़ना शाहरुख ही नहीं खान का। पड़ता, डायलॉग कोई याद एक नहीं है डायलॉग, बस। कोई भी सर एक डायलॉग शाहरुख याद खान ही का। नहीं है मैडम। चलिए, ये जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनका खुद का अपना बिजनेस और साथ ही इनकी लाइफ का बड़ा सपना है कि अपने माता पिता को ये हज करवा सके, तो इनके सपनों के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानेंगे वो किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए। और दोस्तों, एक टेलरिंग शॉप पर हमें, तो इनसे भी जान लेते हैं। सर, आपका नाम बताएं। सुखबीर सवाल का और कितने टाइम से कर रहे हैं सर ये काम? ये हो गए 10 साल हो गए दुकान लगा। 10 साल हो गए। तो सर आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, क्या बनना चाहा था सर? पढ़े नहीं तो क्या बनेंगे, पढ़ते तो कुछ बनते ही सही। जी, तो और सर अभी जो आप काम कर रहे हैं सिलाई का, इसमें कितनी संतुष्टि है? संतुष्टि तो है इसे इसमें, सही चल रहा है मतलब सही काम चल रहा है। आपका? ओके, और इसके अलावा सर आगे लाइफ में क्या सोचा हुआ है? क्या ऐसी इच्छाएं जो अब तक अधूरी है, जो आगे आप पूरी करना चाहते हो? चाहे तो बहुत सारी है, पर क्या बताएं। कोई एक बड़ा सपना जो आगे पूरा करना चाहते हो आप? घर का मकान हो, आराम से रह सके, जी किसी की चर्च रंगी हो। बिल्कुल, तो इनका जो सपना है वो ये है कि इनका अपना घर का मकान हो, जैसा कि हर एक आम आदमी का सपना होता है, और उसी सपने को पूरा करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, एक मेडिकल स्टोर पर हम आ गए हैं, तो इनसे जान लेते हैं। सर, आपका नाम बताएं। अंकित आप ही का है मेडिकल स्टोर? हाँ जी, मेरा ही। तो कितने टाइम से कर रहे हैं सर बिजनेस ये अपना? 5 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे सर? पहले अपनी शॉप थी छोटी, जो पापा के साथ बैठता था। ओके, तो और सर क्या सोचा था आपने लाइफ में? बिजनेस ही करना चाहते हैं, कुछ और प्लानिंग थी? नहीं, बिजनेस ही था, मेन प्लानिंग यही थी कि बिजनेस ही करना है। जी, तो और सर सपना तो आपका हो गया है सच, अपना हाँ। बिजनेस आप कर रहे हैं। इसके अलावा सर क्या क्या शौक है आपके, क्या हॉबीज? जो भी जीवन में चाहिए वो मिल जाए, बस यही है, और क्या। तो कोई ऐसा बड़ा सपना जो अब तक अधूरा हो, जिसे आगे आप हासिल करना चाहते हो? नहीं, सबकी खुशी में खुश हैं अपन, बस यही है अपनी खुशी। चलिए, सेटिस्फेक्शन इनकी लाइफ में है और ये चाहते हैं
हैं कि जो इनकी इच्छा हो, जो इनका सपना हो, वो आगे पूरा हो जाए अपने काम को लेकर के। ये ईमानदार हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं और आगे के लिए प्लानिंग बस ये है कि इस बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएं। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे अब इनसे जानते हैं इनके सपनों के बारे में। आपका नाम बताएं। बादल में उगान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो आपने क्या सोचा हुआ है, क्या बनेंगे? फौजी। फौजी बनेंगे। तो किसने इंस्पायर किया आपको फौजी बनने के लिए? कोई और चीज क्यों नहीं चुनी आपने? फौजी में मस्त, मतलब फौजी में अच्छा है और उसमें देश के लिए भी अपना करने के लिए। चलिए, देश की सेवा का आपको अंदर जज्बा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम उम्र में इस तरह की आपकी सोच। इसके अलावा क्या शौक है आपके? हॉबीज क्या क्या है? क्या शौक है आपके? क्या करना पसंद करते हैं फ्री टाइम में? जब स्कूल की छुट्टी होती है, कुछ काम नहीं होता है करने के लिए, क्या करते हैं? फिर तो थोड़ा बहुत मतलब जोगिंग करके बस। क्या बात है, फिटनेस के लिए भी मतलब आप अवेयर हैं। ओके, और कोई ऐसा बड़ा सपना है लाइफ में काम के अलावा? कोई ऐसी बड़ी इच्छा कि कहीं घूमने फिरने जाना हो या कुछ और ऐसी चीज जो हासिल करना चाहते हो आगे लाइफ में? आगे तो फिर फौजी बने, बाद में फिर तो कई बार जाएंगे देश के घूमने। चलिए, इनका सपना ये है कि ये फौजी बन सके और मिलिट्री में जाकर के देश की सेवा कर सके और उसके बाद इनके जो भी सपने हैं उन्हें ये पूरा करना चाहते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे भी इनसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? हिमांशु पारवानी। हिमांशु जी, जूते चप्पल की आपकी शॉप है, तो हमारा कितने टाइम से है ये बिजनेस? मेरा अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 ईयर्स हुआ इसको यहाँ पे ओपन करे हुए। और इससे पहले मैं कैंपस की हमारी एजेंसी है पूरे हाड़ौती में, तो उसको संभालता था। यानी इसी बिजनेस से आप जुड़े इसी हुए में, हैं? हाँ, इसी से रिलेटेड हूँ मैं। तो सर सपना क्या था लाइफ में, क्या सोचा था आपने? सपना ये था कि थोड़ा छोटा मोटा स्टार्ट करूँ, उसके बाद फिर मैं अच्छे मार्केट में जाके अपना खुद यानी बिजनेस का ही बिजनेस सपना था आगे जाके आपका? बिजनेस ही करना। बिल्कुल, तो सर शुरुआत आपने कर दी अपने सपने को बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, करने की। बिल्कुल। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में अगर आपसे पर्सनल लाइफ एक जैसे कि हॉबीज क्या क्या है सर? हॉबीज तो सब कुछ तरह का, जैसे घूमना फिरना, शौक अपने करना, फैमिली को टाइम देना, उनको सपोर्ट करना, उनके लिए जो सपने हैं उनको भी पूरा करना, मेरे सपने पूरे करने, आगे भी बहुत सारी बातें हैं। काफी सारा मतलब आपने सोचा हुआ है लाइफ को बहुत लेकर सोच के। इसके रखा है। अलावा आपने कहा घूमने फिरने का आपको शौक है, तो हाँ, सर ड्रीम लोकेशन कौन सी, कहाँ जाना पसंद करेंगे? वैसे तो अगर मौका मिले बड़ा मनाली मौका। वगैरह है, ये है, बहुत सारी है, कसोल है, बहुत सारी जगह है। तो अभी इन ड्रीम को तो पूरा कर नहीं सकते जब तक हम खुद को अपने बलबूते पे कुछ नहीं अपने कर बिजनेस सकते। को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बिल्कुल, उसके बाद ही चाहते हैं कि अपने सारे सपनों को ये पूरा करें। घूमने फिरने के ये शौकीन है, साथ ही चाहते हैं कि अपनी फैमिली के लिए भी ये सारी सुख सुविधाएं दे सके और उनके सपनों को भी पूरा कर सके। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम? राम। तो सर लंबा आपको उम्र का तजुर्बा रहा है, अनुभव रहा है, तो सर क्या कहेंगे अपने अनुभव से? जीवन किस तरह का रहा सर? काय करा जीगा वो जीवा जी जीवा होता। संतुष्टि सर कितनी है जीवन में? सदोनी बड़ा कम से कम है। हाँ। तो सर क्या लगता है, क्या मलाल है, क्या क्या और हासिल करना चाहिए था आपको जीवन में, क्या मिलना चाहिए था? मन तो यार मरने में तो मरना चाहूँ तो सर वो तो सबके साथ ही होना है। इसके अलावा इच्छाएं कौन सी ऐसी जो अधूरी, जो आप चाहते हैं कि काश ये पूरी हो जाती है, ऐसा कुछ है? हाँ है ना। क्या है सर? क्या बताऊँ आपको? कौन सी इच्छाएं हैं जो मतलब अधूरी आपकी, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए बस एक बार? मेरी तो ये अच्छा है कि मेरा तो काम खत्म हो जाओगे। अरे सर ये तो हर किसी के साथ होना ही है। और दोस्तों प्रोग्राम में हम लोगों से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं ताकि कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज हमें निकल कर आए जिनसे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। तो प्रोग्राम में आगे बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ौती और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम? धर्मेंद्र। क्या करते हैं सर? मेडिकल का प्रोफेशन है। ओके, मेडिकल प्रोफेशन में आप हैं। तो सर आपकी लाइफ का सपना क्या था, आपने क्या सोचा था? मेडिकल का ही सोचा था, शुरू से मेडिकल ही बने और क्या। ओके, तो मतलब जो सपना था वो सर पूरा हो गया है। हाँ, complete। इसके अलावा सर कई सारे शौक हमारे होते हैं, हॉबीज हमारी होती है। तो आपकी हॉबीज की अगर बात की जाए तो क्या क्या है खेल सर? कूद की हॉबीज की बढ़िया वाली अच्छी खासी। ओके, स्पोर्ट्स में सर आप इंटरेस्टेड, कौन सा गेम खेलते थे सर? कबड्डी वगैरह खेलते थे। क्या बात है, देसी गेम मतलब खेला देसी करते थे गेम सर। अभी बहुत कभी ज्यादा। मौका मिलता है अपने शौक पूरा करने का या इस तरह से खेल कूद मिलता है ना, का? रोजाना मिलता है, हम RSS की शाखा में जाते हैं। क्या बात है। तो यानी आप अपना काम भी कर रहे हैं और लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा सर कुछ बड़ा सपना है जो अब तक अधूरा हो, जो आगे पूरा करना चाहते हो आप? इतना बड़ा सपना नहीं देखते हैं, जितना लाइफ नॉर्मल। तो satisfaction फिर कितना है life में? Satisfactory है full, 100%। चलिए, ये जो है अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। जो इनका सपना था मेडिकल प्रोफेशन में जाने का, उस सपने को इन्होंने पूरा किया और उसके बाद अपने शौक, अपनी हॉबीज के लिए भी ये वक्त निकालते रहते हैं। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं।
और आगे अब इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम? राधेश्याम साहू, क्या करते हैं सर? मैं प्रैक्टिशनर हूँ। प्रैक्टिशनर हैं आप। तो सर आपकी लाइफ का सपना क्या था, आपने क्या सोचा हुआ? मैडम जो भी सपना था सारे सपने सच हुए हैं मेरे, क्या बात है, और संतुष्ट भी हो बिल्कुल। संतुष्टि है। तो सर कम लोगों के साथ ऐसा हो पाता है कि जो वो सोचते हैं उनकी लाइफ में हो जाए, तो आप लकी रहे हम कह सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हॉबीज सर आपकी क्या क्या है? हॉबीज तो मेरी जैसे क्रिकेट वगैरह है, कबड्डी वगैरह है, ये सब बचपन में काफी खेले। स्पोर्ट्स में सर इंटरेस्टेड है, तो सर अभी वक्त निकाल पाते हैं अपने प्रोफेशन से? मैम अभी फैमिली के साथ में अब कहाँ वक्त मिल पाता है इन चीज़ों में, ठीक है ना। अब तो फैमिली के साथ में उनको भी टाइम देना पड़ता है, इधर जॉब में भी टाइम देना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो वो बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल बैलेंसिंग में थोड़ी सी मुश्किल आती है। इसके अलावा सर कौन सा ऐसा बड़ा सपना है आपकी लाइफ में जो अभी तक अधूरा है, जो आगे आप पूरा अब करना मैडम चाहते हैं? हमारे तो सारे सपने पूरे हो गए, अब तो बच्चों के सपने देखते हैं हम कि बच्चे अपने मुकाम पे, अपने उस मुकाम पे पहुंच कितने जाए। बच्चे हैं सर? मेरे 2 बच्चे हैं जी, तो इनका सपना है कि ये संतुष्ट है और आगे चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर एक ऐसे मकाम पर चले जाए जहाँ पर उनके तो सारे सपने सच ही साथ हो, जहाँ पर उनके तो सारे सपने सच हो ही, लेकिन इनके जो सपने हैं, इनकी जो उम्मीदें हैं उनसे वो भी पूरी हो जाए। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं और जानते हैं। सर आपका नाम? सुरेश पाल यादव, क्या करते हैं सर? बेकरी की शॉप है अपनी। बेकरी की शॉप है। तो सर आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ को लेकर के, क्या ड्रीम था? यही सपना था कि अपना खुद का बिजनेस हो, आगे बढ़ें, अपना खुद का काम करें। जी, तो बिजनेस आपने अपने शुरुआत कर दी है, कितने हाँ। टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आप? अभी 7-8 महीने पहले ही स्टार्ट किया था गर्मियों में। जी, तो नया नया आपका काम है नया और नया आगे काम। स्टेब्लिश होगा। हाँ। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें अगर आप, Personal life- क्या हॉबीज हैं आपकी? एक अच्छा बिजनेसमैन बनना ही मेन हॉबी है। वो तो काम के रिगार्डिंग है, और क्या क्या करना पसंद करती हैं जब फ्री टाइम होता है? हॉबीज हमारी होती हैं क्रिकेट खेलना वगैरह, एज ए स्पोर्ट पर्सन काफ़ी एक्टिव रहते थे काफ़ी। जी, तो स्पोर्ट्स में सर आप इंटरेस्टेड पहले हैं? काफ़ी इंटरेस्टेड थे, अभी इसको जब जिम्मेदारियाँ पड़ी तो बिजनेस खोल के बैठ गए। तो सर क्रिकेट आपने कहा आप हाँ, खेलते थे, मैं- तो अपनी टीम के लिए आप बैट्समैन थे या बॉलर थे? एज ए ऑलराउंडर खेलते थे, बढ़िया खेलते थे, अपना जी। काम करते थे, काफ़ी टाइम तक खेला। अभी हर संडे को हम प्रैक्टिस में तो खेलते मौका जाते जब भी हैं। मिलता है आप खेलते हर हैं। संडे तो को सर फिक्स हर मॉर्निंग में क्रिकेट खेलते फैन का ये ड्रीम होता है कि अपने फेवरेट हाँ, क्रिकेटर के साथ वो कभी बिल्कुल, खेल पाए। तो बिल्कुल। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है जिनके साथ? विराट कोहली के, लेकिन चलिए मौका मिले सर अगर आपको विराट कोहली के साथ खेलने का, तो कौन सी टीम के अगेंस्ट आप खेलना चाहेंगे उनके मुंबई साथ? इंडियंस के खिलाफ। ओके, तो इनका जो सपना है वो ये है कि विराट कोहली के साथ ही क्रिकेट खेल पाएं और साथ ही अपने बिजनेस को इन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है और चाहते हैं कि अपने सपने को ये अपने बिजनेस के जरिए पूरा करें और बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर पाएं। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हारोती को आगे बढ़ाते हुए अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। सर आपका नाम? पंकज गोस्वामी, क्या करते हैं सर? मैं एक स्कूल संचालक हूँ, स्कूल संचालक एनटीएस हैं। अकेडमी अपर प्राइमरी स्कूल तो का। सर आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ में, क्या सपना देखा था, क्या बनना चाहा था? मेरी लाइफ का सपना शुरू से बिजनेसमैन ही बनना था। मुझे मतलब इस एरिया में जब मैं आया था तो एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं थी, तो मैंने शुरू से मेरा यही था कि मैं इस एरिया में कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे मैं यहाँ के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा जी। दे सकूं। बिल्कुल। यही मेरा सपना था। तो मैंने छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म एनटीएस अकेडमी के नाम से जी, मैंने तो सर एक अपने मकसद लेकर आपने शुरुआत जी, की जी, और जी। अब अपने सपने को आपने पूरा किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर काम तो आपका कर ही रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जी। इसके अलावा क्या क्या सर शौक है आपके, हॉबीज क्या क्या हैं? हॉबीज में ज़्यादा कुछ नहीं, टीचिंग ही मेरी सबसे बेस्ट हॉबीज़ है मेरे हिसाब से। जी। तो अपने पैशन को ही सर आपने फॉलो किया और जी। अपना प्रोफेशन उसे बना लिया है। जी। तो आगे के लिए सर कोई ऐसा बड़ा सपना है जो अब तक अधूरा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो? मैं इसी सपने को सबसे बड़ा करना चाहता हूँ, मतलब और आगे लेकर जाना चाहता हूँ इसी एजुकेशन को जी। और इसी क्षेत्र में बिल्कुल। सबसे बेस्ट करने की कोशिश जी, करूँगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और एक मकसद लेकर इन्होंने अपने जीवन में शुरुआत की अपने सपने को पूरा करने की और उस सफर पर निकल पड़े और आज इनका खुद का स्कूल और आगे चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ये और भी बेहतरीन काम कर सके और बच्चों को, समाज को एक नई दिशा दे सके। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, तब इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम बताएं? हर्षिता पारता। कौन सी क्लास में है हर्षिता? 11th क्लास में। तो क्या सोचा हुआ है लाइफ को लेकर के, क्या ड्रीम है, क्या बनेंगी? यूपीएससी एग्जाम फाइट करना है और आईएएस बनना है। क्या बात है, इतना बड़ा सपना इतनी छोटी सी उम्र में। किसने इंस्पायर किया आपको? इंस्पायर तो यूट्यूब वगैरह नहीं किया है, ओके, तो क्या लगता है आपको कि इस प्रोफेशन की खास बात क्या है जो आपको अट्रैक्ट करती है? एक
प्राउड मोमेंट होता है ना, बस वही चाहिए। तो वो प्राउड मोमेंट आप फील करना हाँ। चाहती है। चलिए, प्रोफेशनली तो आपने बहुत प्लानिंग अपनी की हुई है और अचीव भी करेंगी आप लाइफ में। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज तो डांसिंग, सिंगिंग, बस। डांसिंग और सिंगिंग। हाँ। तो और किस तरह के गाने सुनना पसंद करती है? बॉलीवुड। और गुनगुनाती भी है कभी कभी? नहीं। गुनगुनाती नहीं है। चलिए, फेवरेट सिंगर कौन है आपका? फेवरेट सिंगर नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ के गाने आप सुनती है। इसके अलावा फ्रेंड्स सर्किल जो आपका है, तो बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड तो सारे बेस्ट ही फ्रेंड है। चलिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए? नहीं, कुछ भी वैसे नहीं देना चाहूँगी। चलिए, इनका जो सपना है वो ये है कि यूपीएससी एग्जाम ये क्रैक कर पाए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो इनके सपने पूरे होंगे और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके सपने क्या है। और आगे इनसे जान लेते हैं। आपका नाम? तनिषा आडा। तनिषा, कौन सी क्लास में है आप? 11th क्लास। 11th क्लास में। तो आपने क्या सोचा हुआ है, क्या बनेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। तो आपको किसने इंस्पायर किया डॉक्टर बनने के लिए? मुझे मेरे टीचर्स ने और पेरेंट्स ने। पेरेंट्स में से कोई है डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन में? हाँ, मेरे नानू सा है। ओके, तो वहीं से मतलब आपको इंस्पिरेशन मिली और डॉक्टर आप बनना चाहती है। हाँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज है डांसिंग और सिंगिंग। ओके, तो आप किस तरह के गानों पे डांस करना पसंद करती हैं? मैं सारे राजस्थानी वगैरह गानों पे, क्लासिकल पे पार्टिसिपेट करती हैं कभी स्कूल में या घर में जब कोई फंक्शन होता है? डेली डांसिंग करती हूँ। ओके, तो कभी आपने सोचा कि अपना जो पैशन है उसे आप अपना प्रोफेशन बना लें या सिंगिंग के या डांसिंग के फील्ड में अपना करियर बनाया, ऐसा कुछ? हाँ, पहले सोचा था मैंने, बट पेरेंट्स ने मेरे को सजेस्ट करा डॉक्टर बनना। चलिए, तो सपनों को लेकर के अब ये फोकस है और चाहती हैं कि डॉक्टर बनकर के ये जो है समाज की सेवा कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ आरती के आज के एपिसोड में लोगों से बात करके हमने जाना कि उनके सपने क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है और इसी तरह से अलग अलग लोगों से मिलकर के उनके मन की बात हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। इजाज़त दीजिए निशा को। नमस्कार।